यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अब आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बताने जा रही हूँ, सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें आप समझेंगे कि बच्चे को सोशल होने के लिए क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी होती है, टीचर्स को क्या करना होता है, ये बातें आप इसमें समझेंगे। तो मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्क्रीन शेयर करते हुए आपको मैं जा रही हूँ कि सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, पता है ये बिल्कुल। तो ऐसे ही जो जन्म लेता है बच्चा, वो भी ऐसा ही होगा, एक सोशल एनिमल है वो भी। तो उसको भी सामाजिक प्राणी बनाने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि आप इस देख रहे हैं चैप्टर में, सोशलाइजेशन प्रोसेस। Every society has its own code of conduct, rules and regulations, norms and values. ये पता ही है आपको कि हर सोसाइटी की अपनी कुछ रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं और जिसको वो फॉलो करते हैं और फिर वो ये कोशिश भी करते हैं कि हमारा बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन भी इसको फॉलो करे। तभी हमारी सोसाइटी की जो नींव है वो मजबूती से बनी रहेगी। Every culture clearly demarcates the acceptable and unacceptable behavior in different social context. पता है आपको कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें डिमार्केट की जाती हैं, बिल्कुल उसमें एक दायरा बनाया जाता है कि क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं एक्सेप्टेबल। बच्चों को जैसे सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है। जैसे बच्चा, जब आप बच्चे के सामने कुछ बातें बिल्कुल क्लियरली रखेंगे, तो बच्चा उस चीज़ को समझने लगता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल नाराज़ रहेगा, गुस्से में रहेगा, उसको कुछ समझ नहीं है। बच्चे को हर बात की समझदारी होती है। बस हमारा बताने का तरीका कभी-कभी गलत हो जाता है, जिसके कारण हम बच्चे को सही और गलत नहीं बता पाते। अदरवाइज़ बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है। वो जब गर्भ से ही सीखने लगता है, जैसे एक इंसान समझदार होता है पूरी तरह से, ऐसे ही बच्चा भी पूरी तरह से समझदार होता है। बस उसकी समझदारी को सही ढाल पे लाना, जैसे कुम्हार एक सही बर्तन बनाता है और उसको अलग-अलग शेप देता है, ऐसे ही पेरेंट्स और सोसाइटी, टीचर्स मिलकर बच्चे को शेप में ढालते हैं। अब वो शेप हम कैसा ढालेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या चीज़ें सोसाइटी में डिमार्केट की जाती हैं कि कल्चर से, हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए, कि उस बच्चे को कहाँ कैसे बिहेव करना है, ये सब सिखाया जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि है क्या आखिर ये। What is socialization? Socialization is the process of internalizing the norms and ideologies of the society. बस यही है कि सामाजिक प्राणी बनने के लिए हमें एनालाइज करना होता है उसकी आइडियोलॉजी को। जैसे मान लीजिए कि आप एक हिंदू फैमिली में जन्म लिए हैं और आपके आसपास सभी लोग हिंदू हैं, या आप मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए हैं और आपके आसपास पूरा समाज मुस्लिम है, तो आपको उनकी आइडियोलॉजी को मानना पड़ता है। जैसे हिंदू फैमिलीज में है कि सभी मंदिर जाते हैं, बॉय हो, गर्ल हो, मेन, वीमेन, सभी लोग मंदिर जाते हैं। लेकिन मुस्लिम फैमिलीज में एक आइडियोलॉजी बनी हुई है कि सिर्फ बॉयज़ ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाएंगे, गर्ल्स नहीं जाएंगी। तो इस आइडियोलॉजी को मानता है बच्चा और उसको फॉलो करता है। इसी तरह दिस प्रोसेस वर्क्स एट टू डिफरेंट लेवल्स, वन विद इन द इंडिविजुअल विच इज कॉल्ड इंटर एनालाइजिंग, कि बच्चा जो है वो अंदर से किसी चीज़ को जब मान लेता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो फिर बहुत ही अच्छी तरह उस चीज़ को फॉलो करता है। बच्चे को पता होता है कि स्कूल के प्रेमिसेस में आपको बहुत ज़ोर से हल्ला नहीं करना,
तो बच्चा नहीं करता है हल्ला। उसको पता है कि प्लेग्राउंड में, पार्क में हल्ला करना है और कर सकते हैं, तो वहाँ वो करता है। तो ये चीज़ें बच्चे के माइंड में हमें डालनी होती है। नेक्स्ट है, एंड द अदर फॉर्म includes the outside factors such as parents, other family members, peers, etc. कि एक तो इंडिविजुअली बच्चे ने अंदर से मान लिया कि उसको ये काम करना है, उसको समझा दिया गया और वो समझ गया। फिर है कि इसमें आउटसाइड फैक्टर्स जो है, जैसे समझाने वाले, उनके पेरेंट्स, दूसरे फैमिली के मेंबर्स और एक ग्रुप जो है, वो सामाजिक ग्रुप हो, पीयर ग्रुप में उसका फ्रेंड सर्कल हो, बच्चे का कोई भी हो, जो उस चीज को समझाने की कोशिश करता है। अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। बच्चों के अंदर कुछ चीजें हमें हैबिट में डालनी होती हैं, जैसे कि बेसिक डिसिप्लिन। कि अभी एक दिन की बात मैं आपको बिल्कुल अपनी सामने की घटना बताती हूँ कि एक पेरेंट ने बताया कि मेरा बच्चा मुझे सुबह सुबह चाय नहीं पीने देता। वो चाय में, जबकि वो बच्चा स्कूल आता था, प्री नर्सरी का बच्चा, और पेरेंट ने गाड़ी से उतरते ही मुझे बताया कि मैम ये मुझे चाय नहीं पीने देता है, चाय में हाथ डाल देता है, हाथ डालता है बार बार। हम लोग बचाते हैं, कई बार उसके हाथ डालने की वजह से हम चाय नहीं पी पाते हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कि ये थोड़ा दूर बैठाए रहें तब चाय पी लें। बोले नहीं, जब भी हम चाय पीते होते हैं ये आ जाता है, और आज तो इसने मुझे हाथ मार दिया बहुत बुरी तरह, और पूरी चाय से मैं जल गया। उसके पापा ने मुझे अपना हाथ दिखाया। मैंने कहा अच्छा, तो ये इसको बहुत गुस्सा आता है मैम। मैंने कहा इसके सामने आप बोलेंगे कि गुस्सा आता है? मैंने अकेले बैठाकर काउंसलिंग की, तो बच्चे को ये पता लग जाएगा कि मुझे गुस्सा आता है, और मेरे फैमिली मेंबर्स ने इस चीज को बिल्कुल मान लिया है। मैंने कहा कल आप चाय लेकर बैठे और इसको बुलाएं, और बुला के थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा, आपके भी कलेजे में दर्द होगा क्योंकि ये कलेजे का टुकड़ा है आपका। थोड़ी सी छोटी सी इसकी फिंगर आप चाय में डुबो दीजिए। इसको फील होगा कि ये इतना गर्म है, इसलिए मुझे पेरेंट्स बचाते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद वो आज तक बच्चा इतना समझदार है कि जो चीज़ समझाते हैं उसको समझता है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प अस टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। वही जो अभी मैंने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में समाज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से जो सामाजिकता है, सोशलाइजेशन है, वो अपना काम करता है। सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ। ये बिल्कुल सच है कि रोज नित नई बातें हम समाज में सीखते हैं, और जब सीखते हैं तभी समाज हमें एक्सेप्ट करता है। बच्चा तभी एक कुशल नागरिक बन पाता है। अब इसकी आप भेद को समझिए। ये 2 पार्ट्स में है। सोशलाइजेशन जो है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये 2 पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दैट इज नंबर 1 प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन को आप समझदारी से इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ वंस लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी और चाइल्डहुड। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, बिल्कुल बेसिक, वो हमेशा इनिशियल ईयर्स मीन्स मदर्स वॉर्म से जब बच्चा सीखना शुरू करता है, वो सीखते सीखते चाइल्डहुड तक इनिशियल स्टेज से ही सोशलाइजेशन सीखने लगता है। बच्चा छोटी छोटी बातों को आत्मसात करने लगता है। ऐसा नहीं होता कभी कि हम बच्चे को बैठाकर कोई बात सिखा दें और बच्चा उसको सीख जाए, आत्मसात कर ले। बच्चा जो रोज डेली रूटीन में, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने आसपास, अपने समाज में जो भी देखता है उसको वो सीखता रहता है। इसी तरह इन प्राइमरी सोशलाइजेशन, फर्स्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज फॉर्म्ड एंड देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन सपोर्ट्स इट। यस, जब तक बच्चे की एक प्राइमरी
अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे आप बच्चे का एक नाम रखते हैं, नामकरण, वो ही प्राइमरी आइडेंटिटी होती है कि आपने बच्चे का नाम रखा, नामकरण हुआ उसका। पहले आप उसको घर में 10-12 अलग-अलग प्यार वाले नामों से बुलाते रहे, लेकिन जब एक नाम रखा गया, अब उसको पता चल गया कि मेरा ये नाम है और मैं इस नाम से फॉर्म किया गया हूँ, बना हूँ। किसी भी चीज़ का जब तक हम एक नाम नहीं डालते, तब तक उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसलिए नाम बहुत ज़रूरी है और नाम देने से ही बच्चा जब अपने नाम के साथ स्कूल जाता है, तब सोशल सपोर्ट भी उसको मिलने लगता है, क्योंकि उसको उसके नाम से लोग बुलाने लगते हैं और वो उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है कि एक बच्चा राम है, वो कैसा बच्चा है, राम का बिहेवियर कैसा है, श्याम का बिहेवियर कैसा है, रहीम का बिहेवियर कैसा है। तो ऐसे बच्चा अपने आप को समझने की कोशिश करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन refers to the socialization that takes place throughout one's lifetime and keeps on changing as one encounters new groups that require additional socialization. Yes, अभी तक तो बच्चा अकेला था, बिल्कुल छोटे लेवल पे अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ था, और छोटा सा बच्चा टॉडलर स्कूल में जब आया तो अपने नाम से पुकारा जाने लगा उसको, और वो उसकी आइडेंटिटी बनने लगी। इसी तरह नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि अब वो बच्चा अपने लाइफ टाइम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ रहा है, कि अब वो थ्रू आउट टेक्स सोशलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट वंस लाइफ टाइम। एक जीवन में, पूरे जीवन तक, एक जीवन में मतलब एक बच्चे के जीवन, एक बच्चा और उसका जीवन, और उसके पूरे जीवन में लाइफ टाइम बदलाव आते रहेंगे। कभी कभी उसको इनकाउंटर करेगा बच्चा, कभी उससे सीखेगा, और उसके न्यू ग्रुप्स उसमें एडिशन होते चले जाएंगे। वो उसका एक बड़ा समाज धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे एजेंट्स कौन कौन से होंगे जो वो उसको चेंज करते जाएंगे। तो चेंज होने में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में फैमिली। फैमिली भी बच्चे को हर वक्त चेंज देखना चाहती है कि आज बच्चा अगर अपने हाथ से दूध नहीं पी रहा है, उसको पिलाया जा रहा है, तो कल दूध अपने हाथ से पिए। तो फैमिली भी चेंज देखना चाहती है बच्चे में। फिर इसी तरह एजुकेशन में भी टॉडलर से स्टार्ट किया उसने, रिकॉग्नाइज, कलर रिकॉग्निशन और छोटी छोटी चीज़ों एक्टिविटी से, और वो आगे बढ़ता चला गया और वो कई सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते सीखता गया। इसी तरह समाज में आप नेक्स्ट में रिलीजन में आते हैं, धर्म। अपने अपने धर्म को मानने की छोटी छोटी प्रक्रिया शुरू होती है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। फिर पीयर ग्रुप में बच्चा अलग अलग ग्रुप्स में धीरे धीरे, कुछ ग्रुप्स उसके स्कूल के होते हैं, कुछ ग्रुप्स उसके प्ले के होते हैं, कुछ उसके एक्टिविटीज़ के ग्रुप होते हैं, कुछ उसके घर के पास नेबरिंग ग्रुप्स होते हैं, और उसके इसी तरह चेंजेस होते चले जाते हैं। हर ग्रुप से वो कुछ ना कुछ ग्रैस्प करता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेटस। बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चा कैसी सोसाइटी में, कैसे रहन सहन में, कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की कुछ आदतें ढलती चली जाती हैं और बदलती चली जाती हैं। फिर है लॉज ऑफ सोसाइटी। समाज का एक नियम होता है, उस नियम को भी बच्चा समझना शुरू करता है, फॉलो करता है, और फॉलो करते करते उसको सीखते सीखते आगे बढ़ता चला जाता है। और वो समाज की, सोसाइटी की, कि रेड लाइट पे उसको कैसे बिहेव करना है, लॉज देख लीजिए कि उसको रुकना है, उसको प्लेग्राउंड में हल्ला करना है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चीखना है, उसको शाउट करना है, स्टेयर करना है। लेकिन वही बच्चा जब घर के अंदर आएगा तो रूम में उसको कैसे बैठना है। टीवी देखते वक्त, टीवी एक इडियट बॉक्स है जिसके सामने सबको इडियट बन के चुपचाप बैठ के देखना पड़ता है, वो बच्चा फॉलो करने लगता है। इसी तरह बच्चा
घर में जब खाना खाता है तो उसको चुपचाप खाना खाना है या बात कर सकता है। तो ये चीज़ें सोसाइटी में, बाहर पार्टी में गया बच्चा, तो अब वो घर में तो बात करते-करते खाता है, सोसाइटी में क्या ऐसे ही बात करते-करते खा सकता है? क्या ये परमिसिबल है? खाने का तरीका, टेबल मैनर्स, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, भाषा। जिस भी प्रांत का बच्चा होगा, जिस भी भाषा क्षेत्र का बच्चा होगा, उस भाषा को समझेगा, उससे वो मिंगल हो जाएगा, उसकी सोशलाइज़ेशन बनती चली जाएगी कि बच्चा जिस क्षेत्र का होगा, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू कर देगा। फिर है मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, फ़ोन्स, सोशल मीडिया। आजकल तो सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और न जाने बहुत सारे हैं, जिनके माध्यम से बच्चा सोशलाइज़ होता है, कंटेंट्स को समझने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि आपको आज सोशलाइज़ेशन के जो इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्योरीज़ ऑफ सोशलाइज़ेशन में हम यूरी बॉर्नफ्रेनर्स की इकोलॉजिकल सिस्टम को समझेंगे और ग्लास सिस्टम को समझेंगे। तो दोनों ही को नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। इस सोशलाइज़ेशन के चैप्टर में, इस टॉपिक में जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों, आप उसको मैसेज करके अच्छी तरह समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? और आपको इसमें से क्वेश्चन आपके लिए है कि सबसे अच्छा बच्चे के लिए सोशल होने का तरीका क्या रहता है? किस तरीके से बच्चा सबसे अधिक और सबसे अच्छे तरीके से सोशल हो जाता है? ये आप मुझे बताएँगे कमेंट करके, तो मुझे लगेगा कि सचमुच आपने इस चैप्टर को समझा और इसको जाना। ओके, बाय, गुड बाय।